कैसे हैं बच्चों आप लोग। नमस्कार, मैं अंशुल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 10th क्लास में द्विघात समीकरण को पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। और बहुत अच्छा चैप्टर है, तो इसे थोड़ा सा अच्छे तरीके से करेंगे मेरे बाबू, और कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से जो है समझें और एक एक चीज को इसकी मैं आपको बताऊं, ठीक है। ये जगह जगह इस्तेमाल होता है। अगर आप लोग 11th 12th में मैथ्स लोगे तो द्विघात तो आनी चाहिए, ये सोल्व करना आना आपको चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या है। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर 2 डिग्री इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसकी घात कितनी, हाईएस्ट पावर 2, तो अगर इसकी 2 घात है तो ये द्विघात समीकरण होगी, ठीक है। इसे हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ रहे बात को। अब आप एक बात सुने कि अगर 2 घात की समीकरण है तो उसके 2 ही मूल होंगे या शून्यक। x की अगर 2 पावर है तो 2 ही मूल होंगे, 3 पावर है तो 3 मूल होंगे, 4 पावर है तो 4 मूल होंगे। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि बराबर 0 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ रहे बात को, ठीक है। अगर इसके 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, बच्चों अगर किसी द्विघात समीकरण के 2 मूल हैं अल्फा और बीटा, तो पहला फॉर्मूला आपको ये याद रखना चाहिए, मूलों का योग। तो मूलों का योग क्या होता है मेरे भाई, मूलों का योग होता है -b/a। मूलों का योग क्या होता है, -b/a। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मूल क्या है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या बन जाएगा बच्चों, -b/a। आपको ये याद रखनी चाहिए, ये होता है मूलों का योग। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। दूसरी बात आपको याद रखना है मूलों का गुणन। मूलों का गुणन, तो मूलों का गुणन का फॉर्मूला होगा c/a। और जब मूलों की गुणा करेंगे तो मेरे बच्चे बन जाएगा अल्फा बीटा बराबर c/a। ये इतनी बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लूं आपके सामने और बोलूं 2x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0 में मूलों का योग व गुणन ज्ञात करो। सिंपल सा छोटा सा सवाल ले लूं, मूलों का योग व गुणन ज्ञात करो, गुणन ज्ञात करो। तो मेरे बच्चों अगर मूलों का योग और गुणन निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले अपनी इक्वेशन से तुलना कर लो। अपनी क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अपनी द्विघात क्या होती है, ये होती है। तुलना करेंगे, x² का गुणांक कितना है a, यहाँ कितना है 2, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी। x का गुणांक कितना है b, यहाँ कितना है 3, तो b की 3 आ जाएगी, और c की वैल्यू 5 आ जाएगी। क्या आप ये सब निकालना आता है, वेरी गुड। इसके बाद मूलों का योग जो आपको निकालना है, मूलों का योग, मूलों के योग को आप लोग क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा। आपके फॉर्मूला याद होना चाहिए। मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, और क्या होता है ये -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया मेरे बच्चों, b की वैल्यू भर लो 3 और a की भर लो 2, तो मूलों का योग तो कितना आ गया, -3/2। दूसरा केस, अगर वो मूलों का गुणन भी पूछता है तो मूलों का गुणन फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों, मूलों के गुणन का फॉर्मूला होगा c/a, और गुणन क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा। तो जब निकालेंगे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, और a की आ जाएगी 2, अल्फा बीटा कितना बन जाएगा, c/a। तो आपको सबसे पहले तो इतनी बात पता होनी चाहिए। 1 नंबर का सवाल इसमें पूछ सकता है क्या, कि मूलों का योग होगा -b/a और मूलों का गुणन होगा c/a, ठीक है। मूलों का योग क्या होगा, -b/a और मूलों का गुणन होगा c/a। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी, वेरी गुड। आगे चलते हैं। ये था मूल निकालना, मूलों का योग निकालना और गुणन निकालना मेरे भाई। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें क्या है, वो है द्विघात समीकरण को बनाना। बच्चों पॉइंट नंबर 2 ये है, द्विघात समीकरण को बनाना। द्विघात समीकरण को बनाना कैसे बनाते हैं द्विघात समीकरण को, तो मेरे बच्चों द्विघात समीकरण को कैसे बनाते हैं इसका भी फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। द्विघात समीकरण को बनाने का फॉर्मूला क्या होता है, x² माइनस
मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। ये आपको फॉर्मूला सब बच्चों को याद होना चाहिए। बच्चों, मूलों का योग क्या फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण को बनाने का? एक्स स्क्वायर माइनस, बोलो मेरे साथ, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। और दूसरी भाषा में आप लिखना चाहो तो कैसे लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा एक्स, और मूलों का गुणन होता है अल्फा बीटा बराबर 0। तो आपको द्विघात समीकरण निकालनी आनी चाहिए, ये फॉर्मूला होता है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूं, वह द्विघात समीकरण याद करो जिसके मूल 2 व 3 हैं। सिंपल सा सवाल, छोटा सा सवाल लिया है मैंने कि वह द्विघात समीकरण याद करो जिसके मूल 2 और 3 हैं। तो अल्फा की वैल्यू बताओ कितनी है? 2, और बीटा की वैल्यू बताओ मेरे भाई कितनी है? 3। तो बोलो अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहिए हमें, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा कितना हो गया? 2, बीटा हो गया 3, तो कितना आ गया? 2 और 3 5। समझ में आती है बात? दूसरी बात, गुणा निकालनी पड़ेगी अल्फा बीटा की। अल्फा बीटा की गुणा करो, 2 गुना 3, ये हो गया 6। तो समीकरण का फॉर्मूला लिखो बार बार। क्या होता है समीकरण? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना आ गया? 5, और मूलों का गुणन कितना आ गया? 6। तो मेरे भाई ऐसे करके आप कोई भी समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे एक और सवाल लेंगे, वो सिंपल सा सवाल ही दे दे, वह द्विघात समीकरण याद करो जिसके मूल 5 व 6 हैं। सिंपल सा छोटा सा सवाल हमने ले लिया। ऐसी द्विघात समीकरण याद करनी है बच्चों जिसके मूल 5 और 6 हैं। तो बताओ अल्फा की वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई? 5, और बीटा की कितनी होगी? 6। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 5 जमा 6 कितना आ गया? 11। और जो गुना निकालेंगे अल्फा बीटा की, तो 5 गुना 6, 5 6 कितना आ गया? 30। तो समीकरण क्या होती है मेरे भाई? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो इसमें मान भर दो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया? 11x, अल्फा बीटा का मान कितना आ गया? 30 बराबर 0। तो ये हमारी क्या आ गई? कोई द्विघात समीकरण। मेरे बच्चों समझ में बात आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक चलूं? किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई आपत्ति हो तो मुझे बताओ। चले, समझ रहे बात को? क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। ठीक है, कई बार बच्चों ऐसे सवाल दे देता है वो, कई बार क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि वह द्विघात समीकरण याद करो जिसके मूलों का योग 5 व मूलों का गुणन 6 है। ठीक है, तो ध्यान रखो इस वाले सवाल में क्या है? इसमें उसने मूल दिए हैं। मूल का मतलब अल्फा और बीटा दिए हैं, और इसमें क्या है? मूलों का योग और गुणन दिया है। तो मूलों के योग को क्या लिखेंगे बोलो? अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है? 5, और गुणन को क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा का मान दे रखा है 6। तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे मेरे भाई? समीकरण का फॉर्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो इसमें वैल्यू पुट कर लो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 5x, और अल्फा बीटा कितना हो गया? 6। ऐसे करके आप द्विघात समीकरण को निकाल सकते हो। समझ रहे हो आपको? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर कोई द्विघात समीकरण दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो उसके मूलों का योग होगा माइनस बी अपॉन ए, और मूलों का गुणन होगा सी अपॉन ए। बात समझ रहे हो? एक तो हमने ये पढ़ा है। दूसरी बात, अगर समीकरण निकालनी होगी द्विघात, तो एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन बराबर 0। चलो आगे। अब मेरे बच्चों, कई बार इसी फॉर्मूले में क्वेश्चन ऐसे दे देता है, तो आप पहले पॉइंट पढ़ेंगे, तो उसके बाद इस पे क्वेश्चन कराऊंगा भाई। ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है
बच्चों उसने ऐसे करके कहा कि कोई मूल p प्लस रूट क्यू टाइप है, मान लो ये दे रखा है, बस ये दिया है एक मूल ऐसा दिया है, उसने कहा है p प्लस रूट क्यू है, तो तुम अपनी तरफ से मान लेना दूसरा मूल p माइनस रूट क्यू, अपनी ओर से मान लेना p माइनस रूट क्यू। क्या बता रहा हूं मैं, अगर सपोज करो वो कह रहा है एक मूल 3 जमा रूट 2 है तो तुम दूसरा मूल क्या मान सकते हो अपनी ओर से 3 माइनस रूट 2। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, मैं बोल रहा हूं अगर उसने एक मूल दे रखा है 5 प्लस रूट 7 ये दे रखा है, तो आप अपनी ओर से दूसरा मूल क्या मान सकते हो 5 माइनस रूट 7, ये आप अपनी ओर से मान सकते हो। जैसे मैं एक सवाल हूं आपके सामने, वो ये कहे वह द्विघात समीकरण ज्ञात करो जिसका एक मूल 3 प्लस रूट 2 है। कितने मूल दे रखे उसने, एक, और द्विघात समीकरण के लिए कितने मूल पता होने चाहिए, 2। अरे कितने मूल दे रखे उसने, एक, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 3 प्लस रूट 2। समीकरण निकालने के लिए हमें 2 मूल पता होने चाहिए, एक अल्फा और एक बीटा, तो उसने क्या दे रखा है अल्फा का मान, तो बीटा क्या हो जाएगा अपनी ओर से बताओ 3 माइनस रूट 2। अरे बीटा क्या हो जाएगा अपनी ओर से 3 माइनस रूट 2। वो समीकरण बनवा रहा है बच्चों और मूल दे रखा उसने एक, तो दूसरा कहां से मान लेंगे अपनी ओर से मान लेंगे, ठीक है। वो क्या मान लोगे 3 माइनस रूट 2। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं एक मूल है समीकरण कैसे बनाए, समीकरण बनाने के लिए कितने मूल चाहिए 2, तो अगर उसने 3 प्लस रूट 2 दे रखा तो अपनी ओर से क्या मान लेंगे 3 माइनस रूट 2। अब ऐसे करेंगे, सबसे पहले मूलों का योग चाहिए, तो जोड़ लो 3 प्लस रूट 2 में 3 माइनस रूट 2 जोड़ लो, इससे कट गया 3 और 3 कितना हो गया 6। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो गया मेरे भाई 6। अगर गुणन करना हो अल्फा बीटा का तो मान भरो 3 प्लस रूट 2 और यहां भरेंगे 3 माइनस रूट 2, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, ये आ गया 9 माइनस 2 कितना आ गया मेरे बच्चों 7। अरे एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो कितना आ गया 7। तो समीकरण बनाने का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है मेरे भाई 6 और अल्फा बीटा का मान कितना है 7, ये क्या आ गया आपकी समीकरण। तो क्या बताया मैंने इसमें स्पेशल सवाल में कि इस अगर कभी ऐसे मूल दे रखा हो p प्लस रूट क्यू टाइप, तो दूसरा मूल आप अपनी ओर से मान सकते हो p माइनस रूट क्यू। क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं बच्चों, अगर आपने एक मूल दे रखा p प्लस रूट क्यू टाइप तो दूसरा मूल क्या मान सकते हो p माइनस रूट क्यू। जैसे इस सवाल में 3 प्लस रूट 2 एक मूल दे रखा बस, तो दूसरा कहां से निकालो अपनी ओर से मान लो, और फिर सवाल वैसे जब जोड़ेंगे तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 3 और 3 6, और जब गुणा करेंगे तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समझ रहे हो ना। इसी पॉइंट में एक मैं पॉइंट और पढ़ाऊंगा, अगर उसने मेरे भाई ऐसे दे रखा है p प्लस आई क्यू टाइप, ये दिया है आई को बोलते हैं को काल्पनिक, या आप कॉम्प्लेक्स नंबर 11th में पढ़ेंगे, लेकिन छोटी सी बात इसके ध्यान से सुन लेंगे। अगर एक मूल दे रखा तो दूसरा मूल अपनी तरफ से क्या मान लोगे p माइनस आई क्यू, ये अपनी ओर से मान लेना अगर आई में दे रखा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूं कि एक मूल दे दिया 3 प्लस रूट 2, ये अपनी ओर से दे रखा उसने, ये दे रखा 3 प्लस 2i, तो बोलो अपनी ओर से क्या मान लेंगे 3 माइनस 2i, ये क्या मान लेंगे हम लोग अपनी ओर से। जैसे एक सवाल हूं मैं मेरे भाई, उसने कहा है द्विघात समीकरण याद करो जिसका एक मूल 3 प्लस 2i है। सवाल समझो, ऐसे द्विघात समीकरण याद करो जिसका एक मूल 3 प्लस 2i है। ऐसी द्विघात समीकरण याद करो जिसका एक मूल 3 प्लस 2i है, तो कैसे करें, आई वाला है ये, इसे कैसे करें बताओ। देखो इसे करने का तरीका ये होगा मेरे भाई कि मैंने आपको बताया है कि कभी भी जब द्विघात समीकरण बनाए तो मूल हमारे पास 2 होने चाहिए। कितने मूल होने चाहिए 2,
और मूल दे कितने रखे उसने? एक। अरे मूल कितने दे रखे उसने? एक मूल दे रखा ना, तो कैसे करें, समीकरण कैसे बनाएं? तो मैंने भी आपको बताया है कि जब भी एक मूल ऐसे दे रखा हो p प्लस आई क्यू टाइप, तो दूसरा अपनी ओर से मान लेंगे p माइनस आई क्यू, और इसमें याद रखेंगे आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। ठीक है, हालांकि आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे 11th में तो आप सीख जाओगे, लेकिन इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर एक मूल p प्लस आई क्यू टाइप है तो दूसरा मूल p माइनस आई क्यू लेंगे। तो देखें इसे, अल्फा कितना आ गया? 3 प्लस 2i दे रखा है, मूल कितने होने चाहिए? 2, तो बीटा कितना ले लेंगे मेरे भाई? 3 माइनस 2i, यही तो बता रहा हूं मैं। अब दो मूल आ गए, तो कैसे निकालते हैं समीकरण? सबसे पहले निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 3 प्लस 2i प्लस 3 माइनस 2i, जोड़ लिया, माइनस वाले से प्लस वाला कट गया, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 3 और 3 6। इसमें कोई दिक्कत? अब करनी है गुना, अल्फा और बीटा की गुना कैसे करेंगे? अल्फा भर लो 3 प्लस 2i, बीटा भर लो 3 माइनस 2i, तो एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, इसे लिख लेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ध्यान दो ना, जब गुना करेंगे एक बार a और b, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, 2 का वर्ग हो गया 4, ये आ गया आई स्क्वायर। अरे 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4, ये बन गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का मान कितना होता है? -1 मैंने आपको लिखाया है, तो कितना आ गया? 9 माइनस 4 गुना -1, ये आ गया 9 प्लस 4, कितना बन गया? 13। अरे अल्फा बीटा का मान कितना बन गया बच्चों? 13 है। तो समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया है मेरे भाई? 6, और अल्फा बीटा कितना आ गया मेरे भाई? 13। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। समझ बात आई? एक सवाल और देखो ऐसा ही, क्या बोल रहा हूं मैं कि द्विघात समीकरण अगर निकालनी हो मेरे भाई तो क्या है, अगर सिंपल दे रखी हो, छोटे मोटे सारे केस में इस लेक्चर में बता दिया आपको, अगर उसने अल्फा बीटा दे रखे सिंपल तो जोड़ दो, गुना कर लो, अगर उसने रूट क्यू में दे रखे तो एक माइनस वाला ले लो, आई में दे रखे, जैसे सपोज करो द्विघात समीकरण बनानी है और एक मूल दे दिया 5 प्लस 6i, तो बताओ दूसरा मूल क्या ले लेंगे अपनी ओर से? 5 माइनस 6i। जब दोनों को जोड़ेंगे अल्फा प्लस बीटा को, तो 5 प्लस 6i में 5 माइनस 6i जब जोड़ेंगे, तो जब जोड़ेंगे तो प्लस वाले से माइनस वाला कट गया, कितने हो गए? 5 और 5 10। और जब गुना की बात करें तो 5 जमा 6i में गुना करेंगे 5 माइनस 6i की, तो एक बार जुड़ रहा एक बार घट रहा, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये आ गया 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, आपको पता होनी चाहिए। तो यहां भर लेंगे अल्फा बीटा बराबर 25 माइनस 36 गुना -1, ये आ गया अल्फा बीटा बराबर 25 प्लस 36, तो ये आ गया मेरे भाई 6 5 11, 3 और 2 5 और 1 6 61। तो समीकरण का क्या फॉर्मूला होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, और यहां पे मान भर लो, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया मेरे भाई? 10, और अल्फा बीटा का मान कितना आ गया? 61। ऐसे करके आप किसी भी द्विघात समीकरण को निकाल सकते हो। तो आज के लेक्चर में बच्चों हमने क्या पढ़ा है? मूलों का योग, मूलों का गुणन और द्विघात समीकरण को कैसे निकाल सकते हैं, इसे नोट करें। जय माता दी।